मुस्तफ़ाबाद में एक इलाके में जिसको ललियानी भी कहते हैं। और आपको पता है कि हर शहर की कोई ना कोई पहचान होती है। ये जो पहचान है इस शहर की, वो हमारे शौक़ की वजह से है। और जो शौक़ है हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम नाम जिनको जहाँ जहाँ कबूतरबाज और कबूतर परवर हजरात मौजूद हैं, वहाँ वहाँ पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब ललियानी वाले, और अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने जो पौधा लगाया, आज वो बेशक इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर उनके कबूतर हैं उनकी वजह से उनको याद किया जाता है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उनकी छत पर, उनके साहबजादा के हमरा उस्ताद मियाँ अज़ीम साहब की तरफ, और उनकी छत पर ये तमाम दोस्त तशरीफ़ लाए हैं आज। और इनमें इरफान भाई और बाकी दोस्त अपना अपना ज़रा तारफ़ करवा दें, मुझे सबके नाम नहीं आते जी। इधर मियाँ विक्की साहब बैठे हैं और ये मियाँ शबान साहब। और मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ, हबीब मुग़ल। और यहाँ पर आज की महफ़िल के रूह रवां मियाँ अज़ीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी बाज़ाब्ता जो है वो बातचीत शुरू होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो यहाँ पर हम इस छत पर बैठकर बातचीत करेंगे कबूतर परवरी के हवाले से, वो इससे पहले कई इंटरव्यूज़ हुए हैं जिनमें मियाँ साहब के कबूतरों का ज़िक्र किया गया, मियाँ साहब के कबूतर दिखाए गए और उन पर काफ़ी डिस्कस की गई। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो हम बातचीत करें वो उसका नुक्ता नज़र मियाँ साहब की ब्रीड्स, मियाँ साहब के कबूतर रहें, और मियाँ साहब की जो अपनी ज़िंदगी है उनके तजर्बे से भी कोशिश करेंगे, अगर कोई मोती मिल सके तो वो आपके नज़र करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मियाँ अज़ीम साहब मौजूद हैं। आपकी तरफ है। हाँ जी, ऐसी ठीक है विकी भाई। अच्छा, क्या हाल है मियाँ साहब? ठीक है। मियाँ साहब बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। हाँ जी। तो मियाँ साहब, कुछ ऐसी बातें थी कि दोस्तों के इंटरव्यू देखते तो अपने दिल में आती थी कि कभी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आज आपसे जो मियाँ साहब की पहचान बने कबूतर, गोल्डन कबूतर, उन पर मतलब कोशिश करनी है कि काफ़ी दोस्तों के सवालात हैं, कुछ अपने भी ज़हन में चीज़ें आती हैं, वो भी डिस्कस करनी है। तो मियाँ साहब ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े नामवर असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में भरपूर शौक़ किया, बड़ा नाम कमाया, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो उनके साथ उनका नाम बिल्कुल दफन हो गया, ख़त्म हो गया। उनके कबूतर बिक गए, मुख्तलिफ जगह पे चले गए, लेकिन उनके घर में ना रहे। तो आपने अपने वालिद साहब के कबूतरों को माशाल्लाह संभाला, और मैं जिस तरह देख रहा हूँ आपने इसको मज़ीद मेंटेन किया है। तो आप उनकी ज़िंदगी में शौक़ रखते थे या हादसाती तौर पर आए हैं, या वो खींच के ले आए कि मेरा साथ दो? जी, ऐसे अभी पहले मुझे शौक होता है नॉर्मल जी,
जब मैं थोड़ा सा आगे कर लें, आवाज़ क्लियर आ जाएगी। आप तो कबूतरों में खोलिए बचपन से, जी जी लेकिन जैसे कम शौक होता है जी। जब मेरी एज को 15 साल हुई ना, 15-16 साल, जी। उस टाइम से मैं बाकायदा शौक में आया। अच्छा। मुझे भी अच्छा लगना शुरू किया कि जानवर शौक करूँ, दिलचस्पी मेरी भी ज़्यादा हुई। जी। तो फिर ये शौक का आगाज़ हुआ 15 साल की एज। सही है, मतलब 15 साल की एज से आप 20 साल हो गए, 21 मुझे इस शौक में। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि तीसरी नस्ल है। पहले इनके दादा जान मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब, हाजी मियाँ मोहम्मद हुसैन, हाजी मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब इस शौक में थे। उसके बाद मियाँ साहबान आए, जिनमें मियाँ नज़ीर मरहूम, मियाँ रऊफ़ मरहूम, मियाँ इफ्तिखार साहब, और ये तीन इन तीनों ने, और मियाँ सईद साहब भी। उनको बागियों की हद का शौक था, इतना नहीं था। अच्छा। वैसे बैठ के गप्पे वगैरह तो ये तीसरी नस्ल है माशाल्लाह। और हमने मियाँ अजीम साहब फरमा रहे हैं कि 15 साल की एज से इन्होंने शौक स्टार्ट किया और इनको अपने घर में ही एक उस्ताद मिल गया अपने वालिद साहब की सूरत में। तो लोग तो कोई एक आध पॉइंट लेने के लिए मेरी तरह ट्रैवल करके आते थे, तो ये घर में सीखते रहे और घर में मियाँ साहब बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करते रहे। तो मियाँ साहब गोल्डन कबूतरों की तरफ आते हैं कि गोल्डन कबूतरों के बारे में हमारे जितने कबूतरबाज जितने कबूतर परवर दोस्त हैं उनमें बड़ी मतलब अजीबोगरीब बातें और कहानियाँ पाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने जो अपनी एज में अपने सामने आपने जो चीज़ें देखी, जिस तरह ये कबूतर डेवलप हुए और जिस तरह मियाँ साहब इनको लेकर चले, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कबूतर अगर जो भी है जी, इसके पास भी है कबूतर जी, ये कहीं ना कहीं से तो आते ही है जानवर, घर के या किसी के, ये तो है नहीं कि ज़मीन से उग जाने हैं। जिस जगह पे आप रहते हैं जी, कहीं दोस्त से कहीं से ले आया या मिल गया गिफ्ट, तो उसे आगे लेकर चलना वो फन होता है। ये गोल्डन जब बने आज से कोई 40-45 साल पहले की बात है कि चाचू मियाँ अब्दुल रऊफ साहब उन्होंने जोड़े लगाए थे। वो 40 उस टाइम इतने जोड़े भी नहीं थे लगाते, वो 40-50 जोड़े लगाए। तो उन्होंने अब्बू को कहा कि मैंने उस्ताद जी जोड़े लगा दिए। अच्छा। तो अब्बू ने कहा चले ठीक है, सुबह इंशाल्लाह देखेंगे कैसे तुमने लगाए हैं। जब ये बातें रात को हो रही हैं डेरे पे बैठ के भाइयों की आपस में, तो उन्होंने कहा चले सुबह देखेंगे। जब सुबह उन्होंने देखे कबूतर तो उन्होंने कहा एक गोल्डन है जो पट्टी पट्टा है, जिसने हमारा नाम निकालना है पूरे वर्ल्ड में, वो तो तुमने लगाया नहीं। अच्छा। जो 40-50 जोड़े लगा दिए ये तो बेकार है। अच्छा। उस जोड़े के हिसाब से उन्होंने कहा कौन सा उस्ताद जी? उन्होंने कहा फलानी पट्टी है, वो पट्टा है, वो ले आओ, वो जोड़ा लगा दो। अच्छा। वो जब ले आए जोड़ा लगा तो ऐसे ही दोस्त बैठे थे, 10-15 दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त है अब्दुल रशीद वडाने हैं चाचू में। उन्होंने कहा उस्ताद जी आपने जोड़ा तो लगा दिया है, इसका आप टाइम भी बताएंगे कितने बजे तक ये बच्चे बैठेंगे जी? अच्छा जी। अब्बू ने कहा ये बातें तो बुरी हैं, दावे किसी वक्त बंदा जोड़ा लगाता है तो नहीं भी रिजल्ट आता। जी जी। ये तुमने बात नहीं ठीक करी, ये बुरी बात है। उसने कहा नहीं उस्ताद जी हम आपको मानते हैं उस्ताद, आप बताएं कि इसका टाइम कितने बजे तक परवाज होगी। अच्छा। तो फिर अब्बू ने बताया कि ये 4-4:30 बजे तक बैठेंगे चीट में। तो उस टाइम आज से 40-45 साल पहले कोई ज़्यादा 1-2 बजे तक हाथी इतने लंबे कबूतर उस टाइम नहीं थे होते। जी। तो फिर वो मोर लगवा के माड़ो उड़ी सुबह वाली छत पे, तो 5:15 बजे वो बारी में बैठी, उससे ये गोल्डन स्टार्ट हुई। अच्छा। लाना तो इब्तदा में जो मियाँ साहब जो गोल्डन स्टार्ट हुए, क्या हुलिया था इनका? ये मुख्तलिफ कलर निकालती है। और इनको गोल्डन नाम क्यों दिया गया था? ये गोल्डन नमा शेड जैसे मारती है, गर्दन ऐसी थी। अच्छा। तो
मुख्तलिफ कलर निकालते हैं, पहले फीके होते हैं, फिर ऐसा ऐसा गाढ़े हो जाते हैं। जैसे नाम पढ़ता है, कोई छठों वाला कह रहा है, कोई अलमारी वाला कह रहा है, आपको अपनी कोई स्कूल वाला कह रहा है। नस्ल ये एक ही है, गोल्डन लाल आंखों की। अच्छा, उस्ताद चेयरमैन साहब कहते थे कि जब शुरू में मैंने ये कबूतर देखे हैं उस वक़्त इनकी पलकें भी पीली थी, इनकी नोक भी पीली माइल थी और इनकी नलियां भी थोड़ी शेड देती थी पीली। वो ना ऐसा ऐसा आप दिन ब दिन अच्छा करने की कोशिश करते हो जाते, वो दिन ब दिन फिर और इन पे बेहतरी आती जाती है। सही है। अच्छा मियाँ साहब अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, मैंने उनका जब इंटरव्यू किया उस वक्त तो ये लाइव वाला सिलसिला ही नहीं था। ऐसे तो मैंने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब जब आपने गोल्डन का उनके सामने जिक्र किया तो मुझे कहने लगे कि यार मुगल गोल्डन तो मैंने 40 साल पहले ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, मैंने कहा मियाँ साहब क्यों ख़त्म कर दिए थे आपने? उन्होंने तो आपका नाम बनाया। कहने लगे कि ये जल्दी बड़ी करते थे, तेज़ बड़े थे। आज अगर इनका बच्चा 2 बजे बैठा है, मतलब 2 घंटे बैठा, तो कल उसने 4 बजे बैठ जाना, परसों उसने रात ही रह जाना। तो फिर मैंने कहा फिर आपने क्या किया, आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया? कहने लगे नहीं, ख़त्म नहीं किए, मैंने इसमें मतलब इनको मज़ीद मेंटेन करके इनमें टैडी पार्ट डाला और फिर इनकी एक नई शक्ल सामने आ गई। जो नई शक्ल सामने आई मियाँ साहब दिखाना पसंद करेंगे। ये देखें ना, इनमें टैडी पार्ट डला है जी, देखें इनकी आंखें देखें। माशाअल्लाह। ये टैडी पार डला है, फिर इनमें ख़त्म हो गया है जी, ये 40 साल पहले है टैडी पार डला। अच्छा। अच्छा, इनमें ये जो कबूतर हैं ये इनमें टैडी पर ये हाँ जी, डाल के तो बाद में ये शेप बनी। ये शेप बनी है। सही है। कलर देखें, टैडी महसूस ही नहीं होता अब इनमें। अच्छा मियाँ साहब, ये कबूतर आपके घर में रहे हैं, कभी इनमें से वापस टैडी निकला है? नहीं, कभी नहीं निकला। कभी नहीं निकला। वो टैडी इनमें 40 साल पहले आपको कहा एक दफ़ा डला है, जी, वो फिर दोबारा असल लाल आंखों की डले। इनमें कोई और कलर भी दिखाना इनमें- पसंद करेंगे? ये नाना है इसका। उस कबूतर का? हाँ जी, ये देखे ना, एज भी बड़ी है, जी। ये अब गहरा हो रहा है, ये झोंस रहा था पहले। जी। ये प्यारे दोस्तों, ये हम गोल्डन कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं, मशहूर व मरूफ मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतरों का। और मियाँ अजीम साहब खुद अपने कबूतरों का इस वक्त शौक़ करवा रहे हैं। इनका पर और इनकी नोक, इनकी आँख आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जो आए दिन हमारे पास आजकल एक स्पेशल इशू चला हुआ है कि हर बंदा कहता है कि ये मेरे पास मियाँ नज़ीर साहब वाले हैं और मैं सेल कर रहा हूँ। और कई तो कबूतर मैंने ऐसे भी देखे हैं, यहाँ पर एक दो कबूतर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कई ऐसे भी बंदे हैं 15-15, 16-16 छोड़ के कह रहे होते हैं कि आज आपके लिए 8 जोड़े जो हैं मियाँ साहब वाले लेके आए हैं। तो आप इनकी नोक चेक करें, नोक का कलर, पलकें, आँखों के रिंग। अच्छा मियाँ साहब, रिंग के बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यासराइयाँ भी की जाती हैं, लोगों को गलतफहमी में मुब्तला किया जाता है कि रिंग कुछ नहीं है। सबसे पहले है ना, आपको
खुद की चॉइस है बंदे की। मैं कोई बात करूं, कोई कह दे कि ये नहीं ठीक मियाँ साहब ने की। मेरी नज़र के मुताबिक ब्लीडर कबूतर की आँख जिसकी में रिंग नहीं वो बेकार है। जी। जिसकी अच्छा। आँख में रिंग है वो ही ब्लीडर कबूतर है, वो ही आगे करेगा काम। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रीडर कबूतर की आंख में रिंग होना हाँ जी, चाहिए। रिंग होना ज़रूरी है। सही है। और उसकी बनावट बदन हर लिहाज से वो ठीक होगा तो फिर ही वो काम करेगा। ठीक है, तो मियाँ साहब आपको ये इसके अलावा ये एक और आया है जी, इसको एंड कर दें, इसको एंड कर। एक और गोल्डन कबूतर हमारे सामने है, इसका शौक करें। जिन दोस्तों ने सलाम बोला है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। और मियाँ साहब आपको भी और इरफान भाई आपको भी सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये देखें जी, ये एक यूनिक कलर है बिल्कुल, और इसमें आप ये देखें ना, ये इसकी आँख है, ये आप इनका रिंग, पलकें, नोक, ये सारी चीज़ें चेक करें। जो भी दोस्त इस तरह ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं, बाद में सबको बुरा कहते हैं, उनको मैं ये लाजमी कहना चाहूँगा कि आप खुद पहचान भी सीखें। जहाँ से मर्ज़ी कबूतर लें, लेकिन पूरी तसल्ली करके आप लें। और ये देखें, ये गोल्डन कबूतर है ओरिजिनल, जो कि मियाँ नज़ीर साहब के फर्जंद मियाँ अजीम साहब खुद अपने घर में दिखा रहे हैं, आपको शौक़ करवा रहे हैं। ये डब वाली है जी, ये डब वाले शुरू हो गए हैं। ये डब वाले कबूतर शुरू हो गए हैं। इसमें मियाँ साहब बिल्कुल हरे कबूतर भी निकलते हैं डब वालों में। निकलते हैं। और मियाँ साहब ये जो पहले सुनने में आता था अक्सर कि जो रोजे कबूतर हैं, हाँ जी, वो क्या चीज़ है? वो डब वाला वो टैडी क्रॉस था अच्छा। पहले, अच्छा जो रोजों की माँ थी जी। वो 50-50 थी, डब वाला और टैडी। अच्छा। फिर उनके साथ फिर डब वाला लगा, 12 आने डब वाला हो गया। अच्छा। 3 हिस्से डब वाले हो गए, एक हिस्सा टैडी। वो अच्छा। ऐसे था रोजे। अच्छा, वो ज़्यादा डार्क थे? वो फीके थे। अच्छा। हाँ जी, छठे थे हल्के उनके ऊपर। फिर अच्छा। ऐसा ऐसा उम्र के हिसाब से गहरे हो जाते। गहरे हो कोई जाते। पुराने जब भी कबूतर कसूरी, कोई भी कबूतर है पुराना होगा, वो दिन ब दिन गहरा होगा। ये देखें जी, शौक करें। ये डब वाले कबूतर हैं, लेकिन इनमें भी आप रिंग्स चेक कर सकते हैं। और इनकी स्पेशलिटी, इनका कलर, इनकी नोक, बनावट देखें। इनकी बनावट आप देख लें, और इनकी सिमेट्री आप चेक कर लें। ये आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। मियाँ साहब, ये जो लाल परी कबूतर हैं,
लाल परी कबूतर भी डब वालों में हाँ से? जी, डब वाले और टैडी थे। वो लाल परी जो जोड़ा बड़ा बना था ना, जी। वो सलारा नर था अच्छा, और डब वाली मादी थी। डब वाली मादी। इससे ही आगे रोजा नाम ने रखा। सही। लाल परी की सकी बहन लगी थी फिर डब वाले के साथ, वो सही। रोजा उधर से नाम पड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखें, ये है लाल परी कह सकते हैं, ये क्रॉस है। ये डब वाला और टैडी क्रॉस है। अच्छा, इसको हम लाल परी कह सकते हैं? हाँ जी, ये पहले फीका था अब गहरा हो गया। ये क्रॉस में है। देखिए सही। क्रॉस के बावजूद इसकी आंख अभी रिंग- तक प्यारे दोस्तों मियाँ साहब ने जितने कबूतर दिखाए हैं, कोई भी सबकी पलकें सेम हैं, आपके सामने है। और जो दोस्त पलकों पे बात करते हैं तो ये देख लें, अभी तक जितने हमने कबूतर ब्रीडर देखे हैं उनमें पीली पलकें आ रही हैं। पीली पलकें और रोशन उनकी आंखें हैं। और आप ये देखें, जालदार टाइप कबूतर है। मियाँ साहब इसका टोटल दिखाइएगा ज़रा। ये माशाल्लाह, ये लाल परी मियाँ साहब कहते हैं कि ये उसके करीब करीब है, लाल परी के। ये असल है। ये भी ये असल डब वाला। हाँ जी, सबसे पहले जो डब वाली दिखाई है उसका भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। पहले दोस्तों साथ साथ नोट करते जाएं आप, पलकें, नोक और कलर नोट करते जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी आसानी होगी इस हवाले से कि आप कबूतर ले रहे हैं और आप कोई आपको गलत कह के दे रहा है कि ये मियाँ साहब वाले हैं। इसकी बहन मैंने दी थी मलक मुंतजर नंबरदार, जी। कह के दी थी। बच्चा देने दिया था, उसे कहा था कि ये शाम शाम की जेठ की परवाज़ें करेगा जी। और सबसे एंड में बैठेगा। आज अच्छा। से कोई 4 साल पहले पहला दिन जेठ लगा था, तकरीबन कोई 2-2:30 बजे कबूतरबाजी 3 बजे तक बस हो गई थी। जी। वो 5:18 पे बैठी थी स्लेटन, माशाल्लाह, इसकी बहन थी। माशाल्लाह। ये टैडी है अभी। ये टैडी आ गए हैं जी। ये टैडी जो हैं इनका बिल्कुल एक अलग ही चैप्टर है जो मियाँ साहब वाले हैं। ठीक है, इनकी एक तो ट्यूबलाइट आँख है, दूसरा आप इनकी पलक नोट करके देखें, तीसरा इनके जो गर्दन का शेड है ये दूसरे टैडियों से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि आपके इन टैडियों में से आज तक बिल्कुल जोंसरे कबूतर निकलते हैं? नहीं, इतने जोंसरे नहीं होंगे, कल सिरे होंगे। अच्छा। फुल जोंसरा नहीं होगा। अच्छा, ये जी मैंने भी इनमें से बहुत कम निकलते देखे हैं जोंसरे। जोंसरे नहीं निकलेंगे। और अच्छा, तो बल्ले निकलते हैं? नहीं, इतना होगा, इतने बस। 19-20 होगा इससे ज़रा, बल्ले भी नहीं गए होंगे टैडी। ले दोस्तों, जो हमारे हैं। ये अपना मियाँ साहब ने आज इस बात की तस्दीक की है कि जो इनके टैडी हैं इनमें से जोंसरे भी नहीं निकलते और बल्ले भी बहुत कम निकलते हैं। जितना ये 1-2 पार हैं बस ऐसे ही इतने से निकलते हैं। तो ये इसमें डेफिनेटली मियाँ साहब की इसके पीछे कोई ना कोई, बड़े मियाँ साहब की इसके पीछे कोई ना कोई कारीगरी ऐसी मौजूद है कि वो जो कबूतर हैं ये एक दूसरा टैडी कबूतर है, आप पलक इसकी चेक करें, सलारा कबूतर है, आप इसकी पलक चेक करें और इसकी आंख चेक करें। अच्छा मियाँ साहब, ये जो चांदी सी आंख आपके कबूतरों की बनती है ये बिल्कुल छोटी सी उम्र में, कभी इनमें मतलब वो जो यरकान आंख होती है वो भी कबूतर नहीं। निकलते हैं?
नहीं जी, एक और चीज़ भी क्लियर हो यरकान गई। आँख नहीं होगी टैडी की, वो मेल होगा। मैं दोस्तों के उसमें। सवाल एक एक करके क्लियर करता जा रहा हूँ। उसमें ठीक है। मेल होगा, जो यरकान आँख है उसमें लाल आँखों का मेल होगा। अच्छा जी। इनमें यरकान आँख नहीं निकलती हमारे टैडी में। अच्छा, इनमें कोई जो बच्चा बिल्कुल मतलब अभी 1-2 कली का हो, हाँ जी। वो दिखाइएगा कि वो किस तरह का निकलता है। अच्छा भी बच्चा भी टैडी ले रहे हैं। ये देखें दोस्तों, एक और सलारा कबूतर, बड़ा सलारा कबूतर है और बड़ा खूबसूरत कबूतर है। इसकी भी आँख का शौक करके देखते हैं। पलकें कच्ची पीली हैं और आँख आप देख सकते हैं किस तरह की है। ना ये जौंसरे निकालते हैं, ना ये ज़ीरे निकालते हैं, ना ये क्रीम आँख के बच्चे निकालते हैं। ये मैंने मियाँ साहब को एक फरमाइश की है कि छोटा बिल्कुल बच्चा दिखाएं, जिस तरह मोस्टली इनके बच्चे निकलते हैं वो भी दिखाएंगे। मियाँ साहब, ये डार्क बाद में जालदार हो जाते हैं? हाँ जी, ये पुराने हैं जी। इसलिए ये जालदार हैं ज़्यादा। कितनी एज होगी इसकी? नहीं, ये कोई 7-8 साल है। अच्छा, 7-8 साल है। हाँ जी। पर भी दिखाइए। अब बच्चा आपको शो कराते हैं। जी। ये सलारा बच्चा माशाल्लाह, कितनी कली का ये? देखते हैं खोल के पर। ये प्यारे दोस्तों बहुत बड़ा बच्चा नहीं है कि आंखें साफ कर गया हो। अभी इसके तकरीबन मेरा ख्याल है 5-5 पर रहते हैं, 5 या 4 पर रहते हैं साफ करने वाले। बच्चा है अभी। तो अभी ये बच्चा है। आप इसकी छोटी उम्र की आंख देख लें, बिल्कुल लाइट सी इसमें पिंक भी शेड आ रही है। ये जो लाली आ रही है, जैसे जैसे बड़ा होगा ये गायब हो जाएगी। ये गायब हो जाएगी। ठीक हो गया। और पलक इसकी आप चेक कर लें, नोक देख लें। ये भी टैडी है। ज़बरदस्त। ये देखें ना, इसकी बनावट तुम देखें। मियाँ साहब, आपके बकौल आपके पास 3 ही ब्रीड्स हैं। 3 ही हैं बस। एक लाल आँखों वाले हाँ जी। और एक डब वाले और एक टैडी। बस। अच्छा, साधना ब्रीड भी आपके अब्बा जी के हवाले से पहचानी जाती है, लेकिन वो मैंने बहुत कम देखी है। नहीं, वो नाम रखा है जी साधना। उस टाइम जब मादी हुई थी, जी उस टाइम साधना हीरवन थी इंडिया की। जी। उसकी वो रात रह गई थी, अंटीने पे बैठी थी। उस टाइम लाइटें इतनी नहीं थी होती, वो जी। 9:30 बजे अंटीने पे बैठी थी। अच्छा जी। तो उस टाइम ही उसी दिन ही साधना फिल्म लगी, इंडिया की हीरोइन थी। अच्छा। साधना उसका नाम था, इसलिए उसका नाम साधना पड़ा।
अच्छा जी। ये कोई नस्ल नहीं है, ये लाल आंखों की। ये आपके पास उड़ी थी? हाँ जी, इधर उड़ी थी? इधर उड़ी थी, मुस्तफाबाद में। सही है, साधना। सही है। तो मतलब बाद में वो उसकी ब्रीड इसी में शामिल होती रही? वो यही पर यही है ना, लाल आंखों का था। वैसे वो जैसे कबूतर होते हैं, नाम रखने होते हैं। जी जी वो जी। रात को फिल्म लागी और मुलाजम था, उसने कह दिया ये साधना मियां साहब। खूबसूरत भी थी, छापदार थी ऊपर से। ये ब्लीड ये लाल आंखों की। सही है। पहले दोस्तों मेरे पास उस्ताद लाला यूनुस साहब तशरीफ़ लाए, तो ये इसी ब्रीड पे बात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उन्होंने कहा जब ये मादा जो है हमारे पास आई, तो लाहौर से कुछ दोस्त हमारे पास कबूतर लेने के लिए आए, तो मियाँ साहब ने वो मादा भी उसमें डाल दी, मतलब तोहफ़तन उसमें डाल दी। तो जब वो लेकर चले गए तो लाला यूनुस साहब ने मियाँ साहब से बात की कि ये मियाँ साहब इंज दे भी कबूतर दे देंदे हुंदे हो। तो मियाँ साहब एक बड़ी प्यारी बात करते थे, कहते थे कि मुगल साहब चंगा कबूतर दईए ना तो भाईचारा नहीं चलता। ठीक है, ये बड़ी बड़ी प्यारी बात किया करते थे। कहते थे चंगा कबूतर ना दईए तो भाईचारा नहीं चलता। ऐसे ही अच्छा देंगे तो फिर ही है ना, इज्जत भी है, उड़ेगा भी। हाँ जी। तो वो कहने लगे कि लाला जी ਤੁਹਾਨੂੰ कबूतरी पसंद सी? कहने लगे हाँ जी। कहने लगे असी जावांगे तो लै आवांगे। लाला जी कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि ये कबूतरी अब वापस नहीं मिलेगी। कहने लगे नहीं यार, साढ़े को टोकरे भर के कबूतर लै के जाते हैं तो क्यों नहीं वापस मिलेगी। कहते हैं हम उनकी तरफ गए कुछ अरसे के बाद, 6 माह या साल के बाद गए, तो उन्होंने कहा जी शौक़ करने के बाद, खाना शाना के बाद, उन्होंने कहा आपको कोई कबूतर पसंद है तो ले जाएं। तो उस्ताद जी ने एक डब्बा मंगवाया। तो लाला यूनुस कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा एक छोटा सा डब्बा मेरे लिए भी मंगवाइएगा। उन्होंने कहा मंगवा लेते हैं। वो उनको जो 5-6 पसंद थे वो डब्बे में डाले। जब लाला यूनुस ने वो साधना मादी पकड़ के उसमें डालने के लिए लेकर आए बाहर, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी इसको वापस छोड़ दें, ये नहीं देनी मादी। तो वो ये बातें जो हैं यहीं से, अपने कसूर से, अपने बुज़ुर्गों से ये बातें मिली, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हयात हैं। मेरी मियाँ नज़ीर साहब के साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही, बड़ा अच्छा टाइम भी गुज़रा। मियाँ अज़ीम साहब मेरे भाई हैं, इनके साथ भी मतलब जब भी आना जाना होता था इनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती थी। तो ये जो हमारी मुलाकात है आज की, स्पेशली इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि पिछले एक अरसा से चल रही थीं, और ऑनलाइन जो हमारे सेलर्स हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, वैसे भी बिक जाने हैं, लेकिन झूठ बोल के वो अपनी चीज़ को सेल करना चाहते हैं। और उनकी बातों में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, जी जी, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो कि बाहर बैठे हैं और उनकी बेचारों की मजबूरी है कि वो आके खुद बात नहीं कर सकते, और वो उन दोस्तों की मतलब बातों में आ जाते हैं और एक फट्टी पे 8-8 10-10 बिठाए होते हैं। जी मैं मियाँ साहब वाले कबूतर लेके, आज मैंने आपको गोल्डन कबूतरों का शौक़ करवाया, उनके रिंग्स दिखाए, उनकी पलकें दिखाई, और आप ये देखें कि जितने भी कबूतर हमने देखे डब वाले और टैडियों समेत एक ही तरह की पलक सब में चल रही है। उनका आप स्ट्रक्चर चेक करें, उनकी नोक चेक करें, वीडियो आपके पास मौजूद है। अभी हम बातें कुछ और भी करनी है मियाँ अज़ीम साहब से, तो मैं कैमरे का रुख जो है वो मियाँ साहब की तरफ करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे क्वेश्चन हैं अपने भाई के सामने रखते हैं। अच्छा मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कहते थे कि यार मेरे वाले कबूतर लै जाओगे तो उन्होंने मेनटेन किवें करोगे, इसका क्या मतलब था? अभी भाई जब भी हमारा कबूतर होता है ना, उसके पाँव में तार होती है जी, तार होती है, हमारा निशान होता है जी। हमने जब भी जोड़ा लगाना है, पता तो होता ही है, फिर भी जब जोड़ा लगाएं उसका निशान तार बाकायदा देखते हैं, इसमें मेल कितना है, असल है क्या है,
फिर हम अच्छा, जोड़ा लगाते हैं। ये आपको वो जो टक है हाँ जी, या वो मोती बता है वो देते बता हैं। देते हैं। पहले ही पता तो होता है, लेकिन फिर भी कंफर्म देख लेते हैं जबरदस्त। कि ये 100% है। ये देखें ना, ये डायरी है, जी सन 2002 की है। जी। आज ये 21 भी ख़त्म होने वाला है। हाँ जी। ये देखें, इसके ऊपर ये सारे कबूतरों के नाम ये सारे लिखे हुए हैं। सही है। वो टक जो भी है, जी जी। तो ये नहीं तो रद्दी है। हाँ जी। इतनी कोई संभाल के नहीं चीज़ रखता, वो फेंक देते हैं। जी जी। आज के दौर में ये डाल रहे हैं कड़ियाँ, भाई दोस्त हैं, वो नंबर वाली कड़ी डाल दी और खाने के ऊपर नंबर लिख दिया, चाहे उसमें 10 जोड़े भी चेंज हो जाए, नंबर वही है। आपने किसी को दे दिया 2 साल पहले बच्चा, जैसे 10 नंबर है, हाँ जी। उस खाने में और लगा दिया तो आपको कैसे पता चलेगा ये 10 नंबर ही है? उसमें तो 2-3 जोड़े आपने चेंज कर दिए 2 साल में, इसलिए शौक पीछे चला जाता है। ये जो कड़ी वाला सिस्टम है, हमारे हिसाब से ये अच्छा है। हमारा फ़र्क ही ये है। आप कड़ी को देखकर जोड़ा लगा। कड़ी को देख के पता तो होता है ना असल है, फिर कड़ी को देखते हैं, फिर डायरी भी देखते हैं इसमें कितने % अच्छा मियाँ साहब, जब मैंने मियाँ साहब के दौर में अक्सर शौक करता था तो आपके कबूतरों की आंखें थोड़ी मध्यम थी, लाइट थी। उनकी ज़िंदगी के बाद आपने दोबारा पेयरिंग की और आपने इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा वो है ना, माशाल्लाह खूबसूरती आ गई। जो भी कबूतर है किसी भी नस्ल का, चमक होनी चाहिए, जैसे बल्ब चल रहा है, ट्यूब चल रही है कबूतर। ये आपने अपनी सेंस से ऐसे ही है, चेंजिंग की ये इसमें। उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन मेहनत की है दिन ब दिन। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि आपने डेफिनेटली पेयरिंग की, बाद में कई दफ़ा की। हाँ जी। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मतलब मेरे जैसे दोस्तों से या दोस्तों से शेयर करना चाहें, जो आप जोड़ा लगाते वक्त अपने वालिद साहब का कभी भूलते ही नहीं? रंग बेशक एक तरफ रह जाए, या कोई ऐसा पॉइंट? का कोई मसला नहीं होता जी। रंग 19-20 गहरा फीका होता है जी लेकिन बदन बनावट वो होनी चाहिए कबूतर की। जी। बनावट के बगैर कोई कबूतर नहीं। कोई एक ऐसा पॉइंट? पॉइंट यही है, बनावट हो, दुम्ब छोटी हो। जैसे कबूतर कई दोस्त देखते हैं, पर खोलते हैं, पर दुम्ब तक जाता है, कहते हैं ठीक है, लेकिन वो दुम्ब का साइज उसका देखें वो कितना है, लंबा है, छोटी है, दुम्ब क्या है। वो जब आप मैं तो मिसाल देता हूँ, जैसे एक आदमी है, कोई ग्राउंड में भाग रहा है जी। एक के पीछे आप कोई 5-6 फुट की रस्सी बांध देंगे और पीछे टायर उसके बांध देंगे, तो उसे कहीं भागे, वो आसानी से भागेगा कि किसके पीछे कुछ नहीं, वो भागेगा। कबूतर ने जब उड़ना है, उसने पर मारने, वो आगे की तरफ जाएगा, उड़ेगा, दुम्ब उसकी रह जाती है पीछे। जी। जितनी छोटी दुम्ब होगी उतना अच्छा कबूतर होगा आपका। अच्छा मियाँ साहब, कितने साल हो गए हैं ये आपके घर में ये कबूतर तीनों नस्लें मौजूद हैं? ये मेरे तो पैदा होने से पहले की। अच्छा। जब अब्बू जवानी में थे उस टाइम। आपकी इसमें एक्साइटमेंट क्या है कि आप उगताते ही नहीं हैं इनसे? नहीं, ये देखें ना, हर जगह पे रिजल्ट आ रहा है, अच्छे उड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने यही रखे हैं शुरू से। हमारा शौक ही ये है। सही है। कसूरी कबूतर बस ठीक है, सारे कबूतर अच्छे। मतलब ये कबूतर आपकी पहचान हाँ, है? यही पहचान है, यही हमने रखने। बिल्कुल सही। तो मियाँ साहब ये बताएं कि आप साल में ये इन कबूतरों से ब्रीड्स कितनी लेते हैं और कब अलग करते हैं? नहीं, मैं तो अलग करता हूँ, इन्हें अच्छा दाना डले जी। इनकी देखभाल हो, इन्हें कुछ नहीं होता। सही है। ये जिसे आपने रेस्ट देना है, कोई पुराना जानवर होता है, वो उसकी आंडे किसी के नीचे रख दें, आंडे हिला दें, जोड़ा लगा रहने दें, उसे कुछ नहीं होता। इनका दाना पानी अच्छा हो। देखें ना, ये जंगली हैं, उन्हें कौन रेस्ट देता है, वो तो ख़त्म ही हो जाए। इन्हें कुछ नहीं होता, इनकी केयर हो अच्छी, दाना पानी अच्छा, खुराक हो, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ये बात अक्सर करते थे कि यार ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ उड़ा देगा। वो है ना, पता होता है ना कि हमने कोई गैर खून ब्लड इनमें डाला ही नहीं है, अच्छा, वो किसी वजह से नहीं उड़ रहा, वो काम ज़रूर करेगा। ऐसा ही है। हाँ जी। ज़बरदस्त।
और मियाँ साहब ये जो डब वाले कबूतर हैं, इनमें से हरा कबूतर बिल्कुल हरा निकल आता है, हाँ जी। जिसे हीनों का नाम भी दे दिया गया है। और मैंने अक्सर डब वालों में देखा है बाकायदा 2 बंद होते हैं, जो हम बाहर डब वाले देखते हैं जिनके ऊपर वी बना होता है, ये इन कबूतरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या आपके इन कबूतरों में बाकायदा तौर पे हरे कबूतर डाले गए? हरा कबूतर अलहदा था, ये डब वाले अलहदा थे। अच्छा। अब भी जो हमारे डब वाले हैं वो हरा नहीं निकालेंगे। हम्म। हरे का टच दिया होगा तो फिर हरा निकालेंगे, नहीं तो हरे अलहदा हैं, अच्छा। चीने हैं वो। जो हीनो उड़ी थी उसका बाप डब वाला था, जी। माँ उसकी टैडी थी। जो उड़ती रही है बागियों में वो हीनो थी। जी। और फिर उसके नार के साथ डब वाला लगा या चीना लगा असल, फिर उधर से ये चीने या हरे बने। लेकिन जो हीनो खुद उड़ती रही है वो क्रास में थी। आपके पास अभी तक जितने कबूतर हैं, ये जो आपके पास डायरी है, हाँ जी। आपको मतलब किसी कबूतर को पकड़ लें आप, उसके वो टाक वगैरह और मोती देखकर आप उसकी पेडिग्री सारी बता देंगे कि ये हम 20 साल बाद भी मैं बता दूंगा कि ये किसका बेटा है, इसका माँ बाप कौन था बच्चे का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये यही फ़र्क होता है एक आम बंदे से या दड़बी से कबूतर खरीदने का, और किसी नस्ली और किसी घर से कबूतर खरीदने का। तो वो मियाँ साहब फरमा रहे हैं जी कि मैं 20 साल तक का आपको डाटा उस कबूतर का दे सकता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या उसके ब्लड निशान हो पाँव में, कड़ी जो भी वो निशान होगा बता दूंगा। मियाँ साहब कितने किस्म के, 3 किस्म के मोती डालते हैं? नहीं, मोती डालते हैं, वो एक कड़ी तो होती है छोटी सी। हाँ जी। मेरे पास कोई 200 जोड़ा है करीब मसाल, जी। वो 200 टक नहीं लगना। नहीं लगते। हमने फिर कड़ियाँ चेंज की हुई हैं। कोई सिल्वर की कड़ी है, कोई तांबे की लाल कड़ी है, फिर कोई कड़ी है उसमें मोती नहीं डालते, कोई कड़ी है उसमें सफ़ेद मोती है, किसी में काला है, और किसी ऐसे में लाल। हमने तरतीब दी हुई है। सही है, ये आपके अपने कोड। हाँ जी। वो पता होता है ना, ये खुड्डा इसमें मोती है, जी। ये खुड्डा मोती के बगैर, ये कोई नस्ल नहीं है जी। जैसे कई बंदे कहते हैं कि हमारे काले मोती वाली नस्ल है, वो कोई नस्ल नहीं है। जी। वो मोती वैसे ही डला होता है निशानी के तौर पे। सही है जी। इरफान भाई। जी जी हबीब भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इरफान भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं जी। ये शबान भाई हैं, और ये विकी भाई हैं। विकी भाई। हबीब भाई ये गल मैं छोटी जी करना चाहना। जी जी जी। विकी भाई आए इधर हबीब भाई आओ इधर आओ। हबीब भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा पता है, मैं इस शौक की लाइन च बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा दोस्तों साथियों भाइयों मिले हैं जी। लेकिन यकीन मनो 1 साल हो गया मैं मियाँ साहब के कोल ना फर्स्ट टाइम आया। जी जी। 1 साल हो गया ते शायद तुसा नोट किया होवे कि उस तो बाद मैं किसी जगह ते नहीं गया। ਉਹਦੀਆਂ 2 वजह ने, एक तो परिंदे जिहड़े ने मियाँ साहब दे वो लाजवाब, उन्हां दा मतलब कि कोई सानी नहीं। दूसरा मियाँ साहब का इखलाक, उन्हां दा प्यार, उन्हां दा ज़र्फ, ये 2 चीज़ां ने जिहड़ियां सानूं ते खिच के बार बार लै आउंदियां ने। ठीक है जी। खानदानी बंदे ने और खानदानी परिंदे ने, नस्ल दर नस्ल इन्हां कोल चल रहे ने जी। डिग्री सिस्टम ने, ये सारियां चीज़ां पर कबूतर ब्रीड वाइज मतलब कि तगड़े ने कोई जोड़ नहीं। इन्हों की मुहब्बत है सर, अज भी इन्हें दावत दी उन्हें कि तुम आना। मैं जी मियाँ साहब साड़ी बहुत वड्डी साढ़े वास्ते आना रिस्पैक्ट, असीं इंशाअल्लाह जरूर आवांगे भाई ने, और जिन्नी देर जिंदगी असीं इन्हां दे नाल चलांगे इंशाअल्लाह ताला जी। बहुत प्यार करते हैं जी। शबान भाई आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ जी, खान भाई वाली बात है कि कबूतर तो बहुत देखे हैं, बहुत रखे हैं। मेरा मियाँ साहब से तल्लुक तकरीबन 2.5 साल का है। 2.5 साल पहले इनके कबूतर मैंने रखे हैं, तो अब बस वही है, बाकी कबूतर सारे छोड़ दिए हैं। तो अब यही कबूतर बस चल रहे हैं, जितनी देर शौक है या ज़िंदगी है, इन्हीं कबूतरों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। लास्ट ये कि कोई ऐसा पेयर जो मियाँ साहब के हाथों का लगा हो, उन्होंने कहा यार ये कभी ना तोड़ना जब तक इनकी ज़िंदगी है। नहीं, ये उन्होंने आज से 14 से 2001 के बाद 2000 के बाद उन्होंने जोड़ा कोई नहीं लगाया। अच्छा। वो
14 में फोत हुए हैं। जी मैंने ही लगाए हैं, उन्होंने जोड़ा नहीं कभी लगाया था। मशवरा होता रहता था, पूछते रहते थे, बताते थे, लेकिन जोड़ा उनके हाथ का कोई नहीं लगा कि मैं झूठ बोलूं ऐसे ये उन्होंने लगाया, ये नहीं कि जोड़े उन्होंने लगाने छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा था तुम नहीं करना है, वो पीछे से बताते रहते थे ये तोड़ दो, ये लगा रहने दो, वो लगे हुए। ये बहुत बड़ा एडिशन मियाँ साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि ये 2014 के बाद 2014 के बाद 2 के बाद उन्होंने जोड़ा नहीं लगाया, 14 में तो वो फोत हो गए। 14 में फोत हो गए। 2002 के बाद उन्होंने पेयर नहीं लगाया। मशवरा करते थे मियाँ साहब, और मियाँ अजीम साहब खुद ही पेयरिंग करते थे। तो मियाँ साहब ये आपका माशाल्लाह शहर कसूर और आपका घराना, इससे लोग सीखते हैं। कोई तोहफातन ऐसी बात सर्दियों के हवाले से, कोई दाने के हवाले से आप दोस्तों को कहना चाहें कि ऐसी केयर कर लें तो उनके कबूतर जो है बेहतर हो सकते हैं, पलवाई अच्छी हो दाना तो गर्म होता है, हर एक को पता है, कोई जी। ना कोई ऐड करती है चीज़ जी गर्म दाने में। लेकिन आप अपने कबूतर को जब छोड़ें, सुबह दाने का टाइम हो, जी उन्हें गीज़र का गर्म पानी पिलाएं, जी फुल गर्म पानी गीज़र से निकाल लें, मिट्टी की कनाली हो आपकी, उसमें डाल दें, 5 मिनट 6 मिनट बाद दरवाज़ा खोलें। जो हीट होगी ना वो कनाली खींच लेगी ज़्यादा गर्म, फिर उसमें घंटा 1.5 घंटा पानी ठंडा नहीं होगा। सही वैसे ही कबूतर चौक देंगे जाके बच्चों को, आपकी पलाई भी अच्छी होगी। ये बहुत बड़ी टिप है सही है। कबूतरबाजी की। ये सह सर्दियों की बात कर रहे सख्त हैं। सर्दियों में बिल्कुल तो ठीक। जो दोस्त हैं वो ताज़ा पानी डालते हैं, वो ताज़ा पानी हम उसी टाइम कनाली में डालेंगे, उसी टाइम वो बर्फ़ हो जाएगा। 1 मिनट के बाद वो पहले ही बर्फ़ ठंडी है। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में जब गर्म पानी होगा, वो मिट्टी के बर्तन ने हीट खींच लेनी है, वो पानी वो आपका दरमियाना टेम्परेचर पे आ जाएगा। वो कोई 2 घंटे 1.5 घंटा जब उन्होंने दाना खाना, चौक देनी, वो टाइम आपका निकल जाएगा। सही है। ये जी सामने हमारे मियाँ अजीम साहब बैठे हैं, सॉरी मियाँ विक्की साहब बैठे हैं। तो मियाँ विक्की साहब से भी कमेंट्स ले लेते हैं। जी मियाँ साहब। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ललियानी के बड़े चक्कर लगाते हैं हाँ जी। और कोई चक्कर ज़ाया नहीं करते, आप बताएं जी। क्यों जी? हाँ जी, ये अभी भाई मैंने जब आपको क्या चीज़ इधर खींच के लेके आती भाईजान? मैं फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ पे, तो यकीन करें मैं वापस गया हूँ तो अपने कबूतरों को दाना डालने का दिल नहीं किया। अच्छा यानी कि मैं कबूतर देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया। दूसरा, मियाँ साहब की मोहब्बत बड़ी खींच लेती है हमें। जी असल चीज़ है इखलाक होता है। जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे प्यार मिलता है, तो आप वहीं जाएंगे जहाँ से इज्जत प्यार मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसी वजह से मियाँ साहब का मैं दीवाना हो गया, मियाँ साहब के पास मोहब्बत हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कबूतरों को मेंटेन करने के लिए फिर मियाँ साहब ने बड़ी रहनुमाई करते हैं, माशाअल्लाह। बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं। तो इन जैसे परिंदे जब मैंने कहा देखे हैं, तो दूसरे लोगों को देखते हैं, फिर जो सेल करते हैं मियाँ साहब का नाम यूज़ करके, तो फिर दुख होता है कि यार दूसरे जो नए न्यू कमर है उन्हें गुमराह ना करे। तो यही बेहतरीन चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कबूतर जो मियाँ साहब के मेंटेन किए हैं, वो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वैसे कबूतर और ख्वाब में भी यही कबूतर आते हैं। इमरान भाई, ये जी मसूदुर रहमान साहब, ये इमरान भाई साहब नज़र आ गए हैं। इमरान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी यही है कि हमारे कबूतर हैं, सारी दुनिया को पता है। तो बस ये जो लोग बेचते हैं ना, ये अच्छा नहीं करते जब नाम मियाँ साहब का इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, बेचें, कारोबार है उनका, बेचें, मगर अपनी ब्रीड और अपना निशान कर कर बेचें ना। जी जहाँ पे ये कहते हैं मियाँ साहब से जोड़ा लेकर आए, यहाँ आए भी नहीं होंगे और वो कह रहे हैं कि हमने बेचे। सही। बना लाहौर कसूर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कप उड़ा था जी ट्विन सिटी का। जी उसमें भाई हैं मेरे, इनकी तीसरी पोजीशन आई थी लाहौर कसूर में। जी हमारा कबूतर थे दो नहीं बैठ सके रात को, एक भी बैठ जाता तो हमारा लाहौर कसूर में फर्स्ट पोजीशन थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बैठ नहीं सके। बैठ नहीं सके।
तीसरा नंबर आया फिर? जी प्यारे दोस्तों, ये गुफ्तगू जो है ये माशाल्लाह अभी तो हमने चंद एक क्वेश्चन ही किए तो टाइम काफ़ी हमारा हो गया, और प्रॉपर हमने तीनों ब्रीड्स का शौक भी किया, चीदा चीदा कबूतरों का। तो हमारे लाहौर के बड़े अच्छे उस्ताद हैं, उस्ताद मियाँ गुलाम हुसैन साहब जरदखों वाले, उनके कबूतरों का मैंने शौक़ किया। यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी से भी, वो भी बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, अपनी अपनी समझ है कबूतरबाजी में। एक ही नर को मैं लेके जाऊंगा, मैं किसी और मादा से लगाऊंगा, मियाँ साहब किसी और तरीके से सोचेंगे, इरफान भाई किसी और तरीके से सोचेंगे। उनका मैंने शौक़ किया कबूतरों का, कामों की में जरदखे कबूतरों का, उसमें से प्योर जरदखों में से प्योर बांके कबूतर निकले हुए थे। तो मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा ये इसमें से बांके कबूतर निकले और जौं से सफ़ेद आंखों के। उन्होंने कहा ये तकरीबन 40-50 साल पहले इनमें डाले थे, अब निकल रहे हैं, पहले डाले थे अब निकल रहे हैं। तो मियाँ साहब ने भी अपने कबूतरों में टैडी कबूतर डाले थे। हमारी गुफ्तगू में ये सारा आपने अजीम भाई से सुना कि आज तक गोल्डन में से टैडी नहीं निकला, डब वालों में से टैडी नहीं निकला, और टैडियों में से कभी गोल्डन नहीं निकला। जो आपके सामने ब्रीड्स नज़र आ रही हैं, जिनको जो नाम दिया गया उनके वैसे ही बच्चे निकलते हैं। ये हो सकता है कि पहले वो फीके हों, बाद में वक्त के साथ साथ बेहतर होते रहें। ये उनकी एक अपनी ब्रीडिंग सेंस थी, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया ने ब्रीडिंग का इमाम नाम दिया। और उनकी ब्रीड्स आज बेशक उनका कोई मुखालिफ है या उनका चाहने वाला है, हर बंदा उनकी ब्रीड्स को और उनके ब्रीडिंग सेंस को सलाम करता है। तो मेरे यहाँ पर मौजूद दोस्त तो काफ़ी हैं, तो ये वसीम भाई से बात करके अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि असर की नमाज का टाइम हो रहा है और दाएं बाएं अजानें शुरू हो गई। जी वसीम भाई। वालेकुम। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। बस यही कहना चाहता हूँ कि यार देखिए, एक चीज़ मैंने एहसन भाई से जो ना एक दफ़ा बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें या लें तो ये ज़रूर रखें कि ये इसको बनाने वाला कौन है और ये कहाँ से चली है, कहाँ से शुरू हुई है। जी। तो मैंने काफ़ी तकरीबन मशरिक़ मगरिब शमाल जनूब पूरे एरियाज़ में गया हूँ, मैंने सर्च भी किया है, मैंने कबूतर भी इकट्ठे किए, लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ पर मिली, जी, ये कहते हैं एक ब्रांड जी, जो ब्रांड यहाँ पर है वो मुझे कहीं और नज़र नहीं है। सही है। और मैंने प्रैक्टिकली इनको, मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली इनको ब्रीडिंग में यानी कि हर ब्रीड को अपनी अपनी जगह पर प्योरिटी में उड़ा के देखा, अपने घर पे इसको प्रैक्टिस के तौर पर भी लिया है और ये उड़े भी हैं। मैं अजीम भाई से लेके भी गया हूँ, प्योर लगा के भी उड़ाए हैं, ठीक है, और क्रॉस में भी उड़ाए। जी। कई दफ़ा डिस्कस भी होती है, तो कई दोस्त अहबाब कहते हैं कि ये प्योर हो गए हैं इस वजह से ये नहीं उड़ते। तो मेरे नज़दीक तो ये नहीं है, ये प्योर भी उड़ते हैं, तो शर्त यह है कि इनका ब्लड लाइन अच्छा हो, जी, इनमें कोई ब्लड की चेंजिंग ना हो। तो बजाय ये कि आप इधर उधर से दाएं बाएं लोगों की बातों में आए, जी, आप अपनी सेंस को यूज़ करें। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको ही शऊर और अकल दी हुई है, तो इस शौक़ में भी ऐसे ही है। तो यही दोस्तों को कहूँगा कि बातों में ना आए, जी, अपनी भी सेंस जो ना उसको यूज़ करें। अभी भाई सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ जी, 100 ਚੋਂ 95% ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਡਿਗਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, मतलब कि हर लिहाज नाल हर जगह से बरूने ममालक पूरे पाकिस्तान ਇਹ ਉਹ कबूतर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ खसूसियत ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है कबूतर ਦੀ। सही। हाँ मियाँ साहब आपको कराची से साकिब बावा साहब सलाम कह रहे हैं, शकरगढ़ से मलक अतीक साहब और फैसलाबाद से जैन भाई आपको सलाम कर।
अच्छा इरफान भाई, उमर जहांगीर साहब सऊदी अरब से कह रहे हैं कि एक दफ़ा अंदर का सेटअप दिखा दें आप ज़रा। जी ठीक है। अंदर ना जरा लाइटा भाई इमरान जला दो। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ लगा कैमरा? अच्छा चले इरफान भाई फुलवाई भी दिखाएं। जी जी ज़रूर। देखो जी, देखो सारी फुलवाई माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बच्चों की इमरान भाई भलाई बड़ी अच्छी हुई। हाँ जी माशाल्लाह जी, बस हाँ। चंगा दाना पानी है ना जी। हाँ जी हाँ जी चंगे दाने पानी की बड़ी गल जी है। बिल्कुल इस तरह। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ जी ਇੱਥੇ मैं एक मिनट ना जरा ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ हाँ जी मैं एक मिनट ना जरा ना परिंदे का शौक करवा लवां सारे दोस्तों नूं। चलो जी अगले शाम जवाब तो दे दी। लो जी भाईजान शौक करा दो। जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी मुख्तसर सी मुलाकात पसंद आई होगी। और बड़ी देर बाद मैं लाइव आया और मेरा अपना जो आईडी है वो तो 30 डेज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो आपको पता ही ये जो पीछे सिलसिला चलता रहा, तो उस वजह से तो इरफान भाई की आईडी पर हम ऑनलाइन हुए, लाइव आए और माशाल्लाह आपने हमारा साथ भी दिया, हमने बातचीत भी की। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।